स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 2 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यारे बच्चों संज्ञा। इट मीन्स नाउन। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या गुण आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी नाम का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे पुस्तक, राम, श्याम, कार, पंखा आदि क्या है प्यारे बच्चों? संज्ञा। या किसी स्थान का नाम जैसे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद है प्यारे बच्चों संज्ञा के? 3। जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो अब एक एक करके उनकी परिभाषा देखते हैं संज्ञा के भेद की। जिसमें पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, प्राणी आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी किसी विशेष व्यक्ति। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं, हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे महान नेता हुए हैं। तो वो एक विशेष व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। इसी प्रकार से कामधेनु क्या है? एक विशेष प्राणी या विशेष पशु, जो कि जिसका क्या नाम है? कामधेनु। इसी प्रकार से हिमालय क्या है? हमारा एक विशेष स्थान का नाम, पर्वत का नाम। और इसी प्रकार से ये एक विशेष स्थान या इमारत का नाम, जिसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी व्यक्ति का विशेष नाम है। क्या है महात्मा गांधी? किसी व्यक्ति का विशेष नाम। कामधेनु प्राणी का विशेष नाम है, अर्थात गाय का विशेष नाम है। कामधेनु किसी और का तो नाम नहीं होता है ना, तो गाय का यानी विशेष प्राणी का नाम है। हिमालय पर्वत विशेष का नाम है। हिमालय किसका नाम है? लाल किला इमारत का विशेष नाम है। अर्थात लाल किला क्या है प्यारे बच्चों? किसी विशेष इमारत का नाम है। तो ये क्या हुआ आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी एक ही प्रकार की जाति के सभी व्यक्ति, वस्तुओं या स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुरुष, स्त्री, पुस्तक, शेर। जैसे कि पुरुष सभी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। सभी स्त्रियां होती हैं। और सारी किताबों को हम क्या कहते हैं? किताब। लेकिन उनमें अलग अलग बुक्स हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबल। और पुरुष में मोहन, सोहन, अमित, सुमित, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? सभी पुरुष हैं। तो ये पुरुष शब्द ऐसा है कि इससे हमें एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ऊपर दिए चित्रों में पुरुष, स्त्री, पुस्तक तथा शेर अपनी अपनी सामान्य जाति को प्रकट कर रहे हैं। वर्ग विशेष
को नहीं, अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। अन्य जातिवाचक संज्ञाएं जैसे मित्र, विद्यालय, जैसे सभी विद्यालय होते हैं पर उनका नाम अलग होता है, लेकिन सभी को हम क्या कहेंगे, विद्यालय। अध्यापक, सभी अध्यापक होते हैं, जैसे कोई छोटे स्कूल में पढ़ाता है, कोई इंटर कॉलेज में पढ़ाता है, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है, तो वो सभी क्या होते हैं, अध्यापक। दूध, किसान, बच्चा, सभी बच्चे हैं, सभी किसान हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, स्थिति या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा शब्द जिससे किसी गुण, दोष, स्थिति या भाव का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे मोटापा, लंबाई, ऊंचाई और प्रसन्नता, ये कैसे शब्द हैं प्यारे बच्चों, भाववाचक, जिनसे कोई भाव का पता चलता है। ऊपर दिए चित्रों में मोटापा, लंबाई, ऊंचाई और प्रसन्नता भाव, गुण या दोष के नाम है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ये मोटा है, वो पतला है, तो ये उसका क्या है, आप इसको गुण भी कह सकते हैं या दोष भी कह सकते हैं, या उसकी आप वर्तमान स्थिति भी कह सकते हैं। क्या है, अगर वो मोटा है, पतला है, तो ये क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति। वो लंबा है तो ये क्या है प्यारे बच्चों, उसकी वर्तमान स्थिति या गुण भी कह सकते हैं। ऊंचाई, ये चार मीनार बहुत ऊंची है, ये इसका क्या है, गुण है, ये क्योंकि ये इसकी लंबाई के कारण ही जानी जाती है। ये क्या है, प्रसन्नता, ये उसका भाव है। जैसे कभी हम प्रसन्न होते हैं और कभी हम दुखी होते हैं, तो वह क्या होता है, हमारा भाव। तो अन्य भाववाचक संज्ञाएं जैसे मित्रता, बचपन, अच्छाई, अपनापन और सफलता आदि, ये क्या है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञाएं। विशेष, हम मन के भावों, गुण, दोषों को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जैसे हम हंस रहे हैं या हम प्रसन्न हैं या दुखी हो रहे हैं, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, हमारी प्रसन्नता या हंसी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, अर्थात उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए मन के भावों, गुण, दोष को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। अगर हम खुश हैं या दुखी हैं तो केवल इस भाव को महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं को पढ़िए और याद करिए। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और आप इनको याद भी रखेंगे। तो ये शब्द है और ये शब्द की भाववाचक संज्ञा है। जैसे मित्र, मित्र के लिए क्या भाववाचक संज्ञा आएगी प्यारे बच्चों, मित्रता। बूढ़े के लिए बुढ़ापा, क्या है ये, बुढ़ापा स्थिति। वीर के लिए वीरता, अमीर के लिए भाववाचक संज्ञा अमीरी। जवान के लिए जवानी, लड़का लड़कपन, मीठे के लिए मिठास। मूर्ख के लिए क्या उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी, मूर्खता। ठग के लिए ठगी, उड़ना उड़ान, चढ़ना चढ़ाई। इसी प्रकार से घर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ये शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा। अपना के लिए अपनापन, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। सुंदर के लिए सुंदरता, मधुर के लिए मधुरता, मानव के लिए मानवता, और सफल के लिए क्या होगी भाववाचक संज्ञा प्यारे बच्चों, सफलता। अच्छा के लिए अच्छाई, पशु के लिए पशुता, बच्चे के लिए बचपन, प्रसन्न के लिए प्रसन्नता। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो ये क्या है, मेरा एक भाव, जिसके लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता। कुशल के लिए कुशलता, मोटा के लिए मोटापा। ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारे सभी
भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई, धोना, धुलाई। फिर इसी प्रकार से हरा, हरियाली, थूकना, थकान, जीतना, जीत, बुनना, बुनाई। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ शब्द और उनकी भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अवश्य ही समझ आया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।